नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल। दोस्तों, क्या आपको विश्वास है चुड़ैल होती हैं? क्या आप लोग चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी पर विश्वास रखते हैं? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुना रहे हैं। आज से जब कुछ समय पीछे चलें तो याद आएगा हमें, जब लोगों के घर में डर होता था। रात को अगर कोई औरत रोटी और प्याज मांगे तो उसे मत देना, ऐसा हर कोई बोलता था। लोगों के मन में इतना डर बैठा गया था कि कोई भिखारी अगर दिन में रोटी और सब्जी मांगने आता था तो उसे मना कर दिया जाता था। यह कहानी 2007 की है, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी दिल्ली में, राजस्थान में और भी कई शहरों में। जब लोग बोलते थे कि रात में अगर रोटी और प्याज मांगने आए तो उसे मत देना। सबसे अलग था सबका सलूशन और वो ढूंढा गया। 1990 के दशक से 1990 में भी चुड़ैल होती थी और कुछ ऐसी ही घटित हुआ था। यह कहानी कर्नाटक के छोटे से गांव से यह कहानी बहुत ही फेमस हुई, जो पेपर में हर जगह छा गई। छोटे से गांव के लोगों का मानना था कि वहां पर रोज एक चुड़ैल आती थी। वो रात को 12 से 5 के बीच में आती है, घर के बाहर आकर मदद मांगती है, दरवाज़ा खटखटाती है। इस आवाज़ में खटखटाती है जैसे कि कोई घर का सदस्य ही हो। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता था तो वह उसे मार डालती थी। रोज़ एक मृत्यु होती थी। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था चुड़ैल का अस्तित्व की। आखिर कौन है यह चुड़ैल और यह हमारे ही गांव पर हमला क्यों कर रही है? तब जाकर गांव के लोगों ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बताया, यह चुड़ैल हमारे गांव से बदला लेने आई है, क्योंकि तुमने इस चुड़ैल को मारा था। जब गांव वालों ने सोचा तो उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने एक औरत को कुछ महीने पहले मार दिया था, क्योंकि वह बच्चों की बलि चढ़ाती थी। वह काला जादू करती थी और उसी कारण उस औरत को मारना पड़ा था। उस पंडित ने एक रास्ता निकाला कि अगर पूरा गांव अपने घर के बाहर नालेबा लिख देगा तो चुड़ैल नहीं आएगी। नालेबा का असली मतलब कल आना होता था और यह शब्द इतना कमाल का हो गया, उस दिन से चुड़ैल ने आना बंद कर दिया और मौत भी होना बंद हो गई। लेकिन उस चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया था। जब नालेबा का किसी कारण से मिट गया था तो फिर चुड़ैल का सिलसिला शुरू हो गया। तब उस गांव के लोगों ने मेहंदी के हाथ का निशान अपने घर के बाहर लगाना शुरू कर दिया। वह मेहंदी के हाथ किसी कुंवारी कन्या से लगवाए थे, जिसका असर चुड़ैल पर हुआ। मेहंदी के हाथ का असर हुआ, उसका आना बंद हो गया और ऐसा कहते हैं कि चुड़ैल उस मेहंदी के हाथ से चुड़ैल मर गई। नालेबा और ओडिया लेके ही लोगों ने 2007 में अपने घर के बाहर मेहंदी के हाथ लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण चुड़ैल उनके घर नहीं आती थी। आप सब लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि 1990 वाली चुड़ैल मरी नहीं, यह 2007 जो चुड़ैल घूम रही है, यह कौन सी चुड़ैल है? 1990 वाली या फिर कोई और? दोस्तों, इस कहानी की यही मिस्ट्री है कि वह कौन है, कहाँ से आई है, नहीं पता है। चुड़ैल, डायन, भूत आदि सब जैसे शब्दों के पीछे क्या कोई रहता है? आज की 21वीं सदी में क्या आज भी यह मुहावरा सच है? डायन अपना घर छोड़कर 7 घरों में वार करती है। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने ये चुड़ैल वाली कहानी रियल में सुनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरी कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।